हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 10th ऑफ नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा टू द यूनियन गवर्नमेंट। और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्यों ले लिया फॉरेन फंड्स जो एनजीओ को जाता है उसको मॉनिटर वाला काम, है ना। जैसे कि एनजीओज होते हैं, अब एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तब ये इशू को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये इशू थोड़ा सा बहुत लाइमलाइट में भी रहा और इस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन रेज भी हुए। समझते हैं एनजीओज क्या होता है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और एनजीओज बनाए जाते हैं टू डू सम ह्यूमैनिटेरियन वर्क या किसी और पर्पज के लिए। अब जैसे कि पीयूसीएल है, तो पीयूसीएल इज एन एनजीओ। ठीक है, तो पीयूसीएल इट्स बेसिकली ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है कि भाई ह्यूमन राइट्स को अपहेल्ड करके रखना है, लोगों को राइट्स बताने हैं। तो ये सारे एनजीओज होते हैं। कुछ एनजीओज बेसिकली जैसे कि विडो के लिए होते हैं, जो विडो होती हैं, विमेन्स होती हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको स्किल वर्कर्स बनाने के लिए, वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। कुछ एनजीओ मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड, चिल्ड्रन के हेल्थ के रिलेटेड। कुछ एनजीओ बेसिकली चाइल्ड के एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। कुछ एनजीओ वुमेन एजुकेशन से, चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, आपका गर्ल चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। तो ये सारे एनजीओ है। लेकिन इन एनजीओ को काम करने के लिए, स्कीम लॉन्च करने के लिए कुछ पैसा चाहिए पड़ता है। अब पैसा जो है वो डोनेशन के थ्रू मिलता है इनको, गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिसेस जब सीएसआर करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रॉफिट का कुछ परसेंट ये लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, ये लोग देते हैं सीएसआर के फॉर्म में। तो ये एनजीओ को ट्रांसफर कर देते हैं। तो हुआ क्या 2020। और अच्छा देखा जाए तो एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी मिलता है, फॉरेन फंड्स भी मिलते हैं, फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये सारे लोग देते भी हैं। तो और ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आता है, मतलब फॉरेन से जो पैसा आता है, वो किस एक्ट से रेगुलेट होता है इंडिया में? एफसीआरए 2010, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। उससे फॉरेन फंड जो कि इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में डिलीवर हो रहे हैं, उसको ये रेगुलेट करता है। ठीक है। और अमेंडमेंट भी आया था इसमें, एफसीआरए में, इन द ईयर 2020। और अमेंडमेंट बोलता क्या है, पहले बार अमेंडमेंट समझ लेते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट से रिलेटेड ही पिटीशन फाइल हुई और उसी पिटीशन के पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा। तो पहले अमेंडमेंट समझना पड़ेगा कि व्हाट द अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट। अमेंडमेंट के कुछ प्रोविजंस हैं। पहला प्रोविजन जो है, पहला प्रोविजन बोलता है कि भैया फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कौन लोग? पब्लिक सर्वेंट हो गया, इलेक्शन कैंडिडेट्स हो गए, एडिटर हो गया या पब्लिशर हो गया किसी न्यूज़पेपर का, जज हो गए। तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहला। दूसरा पॉइंट एफसीआरए अमेंडमेंट 2020 में बताया था कि भैया फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर आपके पास आ गया, पहली बात तो आपको इन पब्लिक सर्वेंट्स लोगों के पास जाएगा नहीं, लेकिन किसी किसी इंडिविजुअल के पास चला गया जो कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है, जज नहीं है और ये सब चीजें नहीं है, उसके पास पब्लिक कंट्रीब्यूशन आ गया, तो वो पब्लिक कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, उस पर प्रोहिबिशन लगा हुआ है ना। आप किसी पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। किसी पर्सन का मतलब चाहे कोई इंडिविजुअल भी हो, चाहे कोई एसोसिएशन भी हो, चाहे कोई रजिस्टर्ड कंपनी भी हो, उस फंड को आप ट्रांसफर नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट था कि भैया आधार से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे कोई पर्सन है या कोई एनजीओ है या कोई कंपनी है जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो उस कंपनी को आधार से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जाके वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर पाएगा, है ना। एंड द फोर्थ वन इज, अगर कोई कॉर्पोरेट, अगर कोई एनजीओ या कोई भी इंडिविजुअल अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है, तो भैया उसको एफसीआरए का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा विद द रजिस्टर्ड शेड्यूल्ड बैंक, जो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया एसबीआई रहेगा, ये बताएगा। अब देखा जाए तो भैया इसकी नीड क्या थी? तो पहली जो नीड थी वो ये थी कि एनजीओ पैसा खर्च तो कर देते हैं, लेकिन पता नहीं लगता कहां पैसा खर्च कर दिया। तो टू मेक एनजीओ अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट। और सेकंड पॉइंट कि भाई मनी का सही तरीके से यूज हो। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि मनी जो आता है ना, वो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉरेन फंड जो आते हैं वो टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए भी यूज होता है। नेशनल पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने के लिए ये सारे फंड्स को कंट्रीब्यूशन किया जाता है। नक्सलाइट्स को ट्रेन भी किया जाता है इन सब चीजों से। तो उसी चीज को लेकर हुआ क्या, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको रेगुलेट करने लगा, फॉरेन फंड्स को रेगुलेट करने लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वही क्वेश्चन रेज किया, यूनियन गवर्नमेंट से पूछा, अब हमें ये बताओ, फॉरेन फंड्स की बात है, पैसे की बात है, तो भैया ये काम तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखना चाहिए ये सारी चीजें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों देख रही है? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया टू दी यूनियन गवर्नमेंट. Next news. So next news is about UK includes Covaxin to its list of vaccines. So what happened? So WHO ने परमिशन दे दी है टू दी कोवैक्सीन कि भैया हम इमरजेंसी यूज लिस्ट में आपको वैक्सीन को लिस्ट डाउन कर रहे हैं, और इसके रिटेलिएशन में ही यूनाइटेड किंगडम ने कोवैक्सीन को अपनी लिस्ट ऑफ वैक्सीन में इंक्लूड कर दिया है. मतलब अगर कोई इंडियन कोवैक्सीन लगवाया हुआ है और यूके ट्रेवल करना चाहता है, तो जहां पर वो जहां जो उनका बेसिकली सेल्फ आइसोलेशन की जो रिक्वायरमेंट थी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी, वो अब पूरी करने की जरूरत नहीं है. अब आप अगर आपको कोवैक्सीन लगी हुई है तो आप ट्रेवल कर सकते हो, और आपको आइसोलेशन में रहने की 10 दिन या 12 दिन के आइसोलेशन में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूके ने अब कोवैक्सीन को परमिशन दे दी है. कोविशील्ड को नहीं दी, लेकिन कोवैक्सीन को दे दी. मूविंग फर्दर, सो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव हो रहा है ना, और इसका 3rd एडिशन है. और इस बार कहां हुआ? ये इंडिया में हुआ, गोवा में, नाम से पता लग रहा है. तो अब इस मैरीटाइम कॉन्क्लेव में जो हमारे नेवल चीफ हैं, आज नेवी चीफ से रिलेटेड एक न्यूज आएगी, वो हम पढ़ेंगे, उसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो. जो हमारे नेवल चीफ हैं करमबीर सिंह ने बोला है कि इंडियन ओशियन रीजन का जो काम है, वो ये काम होना चाहिए, मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो चाइना की पॉलिसी चल रही है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, हमें उसको काउंटर करना है. क्योंकि चाइना जो है अपना डोमिनेंस दिखाएगा, अपनी हार्ड पावर का यूज करेगा और कैप्चर कर लेगा बहुत सारी टेरिटरीज को. ओके, तो इसी चीज को लेकर करमवीर सिंह ने बोला कि आईओआर और इंडियन नेवी जो है, और इंडियन मैरीटाइम जो है, वो क्या करेंगे? वो ये देखेंगे कि इंडियन ओशन में चाइनीज ने क्या क्या बिल्डअप कर लिया, चाइनीज के क्या क्या एसेट्स हैं. मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे. या सो ऑन दी स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड. तो अच्छा, ये स्टेट की न्यूज है ना, कंफ्यूज मत होना, दिल्ली से रिलेटेड है बट स्टेट की न्यूज है. सो व्हाट हैपेंड, हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि दिल्ली गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आने वाली है, डोर टू डोर डिलीवरिंग द राशन फॉर द दिल्ली रेसिडेंट्स. ये हमने न्यूज पढ़ी थी, और जिसको बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी. लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. और सेंट्रल गवर्नमेंट इस क्लियरेंस से खुश नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कहां चली गई? सुप्रीम कोर्ट चली गई अगेंस्ट दी दिल्ली गवर्नमेंट राशन स्कीम. और स्कीम क्या था कि भैया, लोगों को जो राशन की लाइन में खड़ा होना पड़ता है, और कोविड-19 की सिचुएशन में, जो कि डेंजरस है, इसके चलते हम एक स्कीम लॉन्च करेंगे, फ्री आपको आपके घर पर राशन पहुंचा दिया जाएगा. मूविंग फर्दर, again on the state page, let's see what state page में क्या न्यूज है. yes, so what happened, so सुप्रीम कोर्ट में केरला गवर्नमेंट ने बोला कि मुल्ला पेरियार डैम को हटा देना चाहिए और एक नया डैम बनाना चाहिए. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डैम है, वो डैम अब उसको यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ 126 ईयर ओल्ड डैम. अगर वो गलती से कोलैप्स भी होता है या उसमें कुछ डैमेज भी आता है, तो इट विल रिजल्ट इन अ कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन. मतलब एक बहुत ज्यादा हजार्डियस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी इन दी स्टेट ऑफ केरला एंड फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ केरला. बहुत सारे लोग, बेसिकली मिलियंस ऑफ लोगों की जो लाइफ है वो डेंजर में चली जाएगी. और जो बेसिकली जो ऑर्डर था मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के हमें उसको स्ट्रेंथन करना है, और केरला गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी, पहले ऑर्डर निकाल दिया था कि भैया ट्रीज को कट डाउन कर सकते हो, तमिलनाडु गवर्नमेंट कर सकती है, बट केरला गवर्नमेंट ने इस चीज पे, इस ऑर्डर को फ्रोजन कर दिया. ओके, सो ये इशू अभी बहुत बहुत बड़ा है. कुछ कुछ चीजें बेसिकली नोट डाउन करने वाली हैं, जैसे मुल्ला पेरियार डैम हो गया, ये कहाँ किस रिवर पे बना हुआ है, कितना पुराना है, किसने किसको लीज पे दिया था, ये सारी चीजें. मूविंग फर्दर, सो एआईडीएम की गवर्नमेंट है कहां पर? तमिलनाडु में. चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन, जो कि एआईडीएमके के हेड भी हैं. उन्होंने बोला है कि भैया एक्शन लिया जाएगा उन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जिन्होंने चेन्नई में काम किया, और चेन्नई में जो फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि चेन्नई में सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क नहीं हुआ, और चेन्नई को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में, स्मार्ट सिटी बेसिकली प्रोजेक्ट के चलते उसको स्मार्ट सिटी बनाना है.
इसी के चलते एम के स्टालिन ने बोला है कि भैया जो चेन्नई में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और फ्री फूड डिलीवर होगा जब तक जो रेन है वो स्टॉप नहीं हो जाती, जो रेन वाली सिचुएशन है, जो वाटर वाली सिचुएशन है, वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक फ्री राशन डिलीवर किया जाएगा फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ चेन्नई। मूविंग फर्दर, सो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या है, बेसिकली वही इशू है वाटर को लेकर। और कौन सा रिवर वाटर है तुम्हारा, बेसिकली द रिवर वाटर स्टार्ट विथ वी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द रिवर, सम वसाधारा, वसमधारा, वसमधारा रिवर, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बोन ऑफ कंटेंशन है वो रिवर। और हर बेसिकली हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो सदर्न स्टेट्स में ये बोन ऑफ कंटेंशन होती है, दोनों हर किसी ना किसी स्टेट में है ही। जैसे केरला तमिलनाडु में है मुल्लापेरा डैम वाला, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है ना, तमिलनाडु कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में है। उड़ीसा इज नॉट ओनली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उड़ीसा ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है, बट हाँ अगर हम उसी देखा जाए तो आंध्र प्रदेश इज ओनली सदर्न पार्ट, बट देखा जाए तो ये इन सारे स्टेट्स में जहां पर पेरिनियल रिवर्स नहीं है वहां पर ये इशू देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। पेरिनियल रिवर्स में तो क्या 12 महीने पानी रहता है, दिक्कत वहां पर है जब मानसून सीजन नहीं आए, लेट आए, या फिर समर सीजन में जब रिवर का पानी जो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है फार्मर्स को। ओके, तो भाई वही था, हमने एक न्यूज पढ़ी भी थी पहले कि आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर दोनों मुलाकात करेंगे, और मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और मीटिंग में उन दोनों ने बॉर्डर इश्यूज और रिवर वाटर इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात करी। हम लोग दोनों क्लोजली वर्क करेंगे, इन दोनों इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और मैरिजुआना कल्टीवेशन से रिलेटेड भी हम लोग इस चीज को फाइट करेंगे। तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा मैरिजुआना कल्टीवेशन होती है, इलीगल कल्टीवेशन होती है। मूविंग फर्दर, सो केरला हाईकोर्ट ने एक चीज ऑब्जर्व करी। केरला हाईकोर्ट ने बोला कि जो लिकर शॉप्स है, वो लिकर शॉप्स सबसे बड़ा बेसिकली सोर्स है न्यूसेंस का इन द स्टेट ऑफ केरला फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ केरला। लिकर शॉप, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट होता है, और स्पेशली उन जगह पर जहां पर लिकर शॉप जो है वो क्राउडेड एरिया में हो या रेसिडेंशियल एरिया में हो। ये केरला हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया। मूविंग फर्दर, सो देखो आज के एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, ये पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये वाला वैक्सीन से रिलेटेड है तो नहीं पढ़ने की जरूरत है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं एडिटोरियल्स वैक्सीन से रिलेटेड और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड, नहीं पढ़ना है। एंड दिस वन इज शशि थरूर ने अपनी बुक लिखी है उससे रिलेटेड है, नहीं पढ़ना है। एंड अगेन दिस वन इज अबाउट पॉलिटिक्स। सो हमारे लिए जो दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो यही है, कॉट इन द क्रॉस फायर एंड द अनदर वन इज ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला जो एडिटोरियल है कॉट इन दी क्रॉस फायर, ये दोनों आपको खुद से पढ़ने हैं। अब इसका ओवरव्यू बता देता हूं ये है क्या। कल आपने एक न्यूज पढ़ी थी कि एक महाराष्ट्रियन फिशरमैन की डेथ हो गई, जिनको पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने फायरिंग में मार दिया, है ना, और स्पेशली इन दी गुजरात के सी वाटर में ही था वो। तो वही चीज ऑथर ने यहां पर लिखा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान को इंश्योर करना चाहिए कि फार्मर्स के फिशरमैन को विक्टिम ना बनाया जाए, क्योंकि वो दोनों थोड़ी ना, फिशरमैन थोड़ी ना बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बोन ऑफ कंटेंशन है, तो उनको विक्टिम क्यों बनाया जा रहा है जो इंडिया और पाकिस्तान के डिस्ट्रॉट रिलेशन है उसके बारे में है। तो अब यही बताया, उन्होंने बताया कि इंडिया पाकिस्तान को एक डील साइन करनी चाहिए और फिशरमैन से रिलेटेड उनको बेसिकली कुछ डील साइन करनी चाहिए, बायोलेटरल रिलेशनशिप टाइप करनी चाहिए कि भैया फिशरमैन आप पाकिस्तान के अगर इंडिया में आते तो हम उनको परेशान नहीं करेंगे, और इंडिया के फिशरमैन पाकिस्तान बॉर्डर में जाते तो हम उनको परेशान नहीं करेंगे। मूविंग फर्दर, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, सो ये बेसिकली लखीमपुर खीरी वाली सिचुएशन को बता रहा है। तो वही चीज बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस बेसिकली देखा जाए तो सही तरीके से काम नहीं कर रही। अब काम इसी वजह से नहीं कर सकती क्योंकि इसमें यूनियन गवर्नमेंट का लड़का इन्वॉल्व है। तो वही बताया गया कि इंटरेस्ट वाली बात आ सकती है, कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए इस वाले केस में, फार्मर्स वाली डेथ वाले केस में। तो उसी को लेकर बोला है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि एक्स हाई कोर्ट का जो जज होगा वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो कि यूपी से बिलोंग नहीं करता, वो सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेबल करना चाहिए। मूविंग फर्दर ऑन दी नेशनल न्यूज, व्हाट हैपेंड, सो नेशनल न्यूज में संयुक्त किसान मोर्चा ने बोल दिया है कि जैसे ही पार्लियामेंट में विंटर सेशन स्टार्ट होगा, वो हर दिन, विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है 29 नवंबर से,
तो हर दिन वो लोग पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करेंगे और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बताएंगे कि भैया जो आप लॉज लेके आओ ना, लॉज हमारे बेनिफिशियल्स के लिए नहीं है, उन पे आप कुछ वर्क करिए या लॉज को रिवोक कर दीजिए। सो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ट्रांसफर मेघालय कर दिया है। सो ट्रांसफर भी जो है ना, हाईकोर्ट वन हाईकोर्ट टू डिफरेंट हाईकोर्ट का जो सीजे और जज का ट्रांसफर है, वो कोलिजियम ही करता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, ये सब कोलिजियम कर रहा है। ठीक है, हाँ, ओथ प्रेसिडेंट दिलवाता है। मूविंग फर्दर, सो कल बेसिकली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग था, है ना, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज के लोग भी आए, मतलब 6 कंट्रीज के लोग आए, और लेकिन पाकिस्तान और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए, उनके वहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं आए। लेकिन हमारे कल मीटिंग चली और एनएसए दोवाल तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के काउंटर पार्ट से मिले, मतलब उन कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले, और उनका डिस्कशन यही रहा कि अफगानिस्तान की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अब तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों बॉर्डरिंग स्टेट हैं अफगानिस्तान के, बॉर्डरिंग कंट्री नेशंस हैं अफगानिस्तान के। और बेसिकली उनकी बात इसी पे थी कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर इवॉल्व होते हैं तो कैसे कंट्रोल किया जाए, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है अफगानिस्तान में, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स हो सकते हैं तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आ जाए, अफगानीज। ओके, एंड बोला है कि हम लोग कॉर्पोरेशन से काम करेंगे, मतलब जो भी है ये सब पूरा का पूरा डिपेंडेंट है कॉर्पोरेशन के ऊपर, तो कॉर्पोरेशन को हमें डीपन करने की जरूरत है और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मूविंग फर्दर, सो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार हमारे आने वाले नेवी चीफ होंगे। ठीक है, तो करमवीर सिंह जो कि रिटायर होने वाले हैं, एंड रिटायरमेंट के बाद ऑन 30th of November हरि कुमार जो कि वाइस एडमिरल हैं अभी रिसेंटली, वो नेवी चीफ बनेंगे। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो जम्मू एंड कश्मीर में एक पर्सन ने आरटीआई फाइल करी जम्मू एंड कश्मीर हॉस्पिटल में कि पीएम फंड के थ्रू, पीएम केयर फंड के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में कितने वेंटिलेटर्स आए और कितने फंक्शनली वेंटिलेटर्स आए। और वही चीज बताया गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर्स आए थे उनमें से 165 मशीन जो है वेंटिलेटर्स की, वो फॉल्टी निकली, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही। तो ये चीज बताती है कि पीएम केयर फंड में कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज तो हुई है, कुछ ना कुछ तो बेसिकली गलत हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट भी पीएम केयर फंड को पब्लिक नहीं कर रही कि कहां से कंट्रीब्यूशन आया या हमने कहां खर्चा किया। मूविंग फर्दर, सो डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे कोविड के समय सेकेंड वेव में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड बढ़ी थी, ऐसा हो सकता है कि इन दी अपकमिंग फ्यूचर्स, इन दी अप टू टू 3 years, पोर्टेबल ऑक्सीजन कैंस की जो डिमांड है वो भी राइज में आ जाए, वो भी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इंडिया में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना, क्योंकि हम लोग ट्रेवल ज्यादा कर रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, जिसके चलते पोल्यूशन फैल रहा है, एयर हमारी गंदी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो इसके चलते पोर्टेबल ऑक्सीजन कैंस की शायद डिमांड जो है इंडिया में राइज हो जाएगी विद इन 2 to 3 years। मूविंग फर्दर, सो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर उन्होंने अर्ज किया है हमारे यूनियन गवर्नमेंट से, हमारे बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट मतलब हमारे अमित शाह से, उन्होंने यही बोला है चीफ मिनिस्टर ने कि मिजोरम में जो चीफ सेक्रेटरी आते हैं, तो उन चीफ सेक्रेटरी को ऐसे चीफ सेक्रेटरी बनाइए मिजोरम में जिसको मीजो लैंग्वेज आती हो, क्योंकि मिजोरम में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको या तो हिंदी में वीक है या तो उनकी हिंदी आती ही नहीं। तो देर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो प्रॉपर सही तरीके से फंक्शनिंग हो मिजोरम स्टेट में, तो भैया चीफ सेक्रेटरी जो आप मिजोरम में भेजिए वो उनको भेजिए जिनको मीजो लैंग्वेज आती हो। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज में एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंड दैट इज अबाउट कि चाइना ने अपना एक वॉरशिप पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दिया है ना। चाइना ने अपना एक वॉरशिप पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान ने वो वॉरशिप डिप्लॉय कर दिया इंडियन ओशन में, और इस वॉरशिप का नाम क्या है, पीएनएस तुगरिल। ओके, पीएनएस तुगरिल। सो अब वो यही है कि वो बेसिकली चाइना का काम करेगा, ये वॉरशिप बताएगा, मतलब जैसे इंडिया ने आईओआर बना दिया, इंडियन इंडियन ओशन रीजन बनाया, इंडिया ने क्वाड बनाया, तो जैसे इंडिया में डोमिनेंस दिखा रहा है पैसिफिक, इंडियन पैसिफिक और इंडियन ओशन में, वैसे ही चाइना भी इस चीज को काउंटर कर रहा है, और काउंटर बेसिकली प्रॉक्सी के थ्रू कर रहा है, प्रॉक्सी मतलब पाकिस्तान के थ्रू। मूविंग फर्दर, ताइवान ने बोला है, पूरे पब्लिक को बताया कि भाई चाइना केपेबल है,
चाइना केपेबल है और एयर सी पूरे तरीके से ब्लॉकेट कर सकता है ताइवान आइलैंड को। ताइवान देखा जाए तो आइलैंड है, तो पूरे तरीके से ब्लॉकेट कर सकता है। ये चाइना इतना केपेबल तो है, ये बेसिकली ताइवान ने बोला है। मतलब ताइवान डर रहा है कि चाइना हमारे को कैप्चर ना कर ले। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आज के एडिटोरियल्स बेसिकली आज वही दो पढ़ना है ना, ज्यादा एडिटोरियल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि हम ये चीज स्किप कर रहे हैं। भैया ये चीज स्किप इस वजह से कर रहे हो क्योंकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सब पॉलिटिक्स रिलेटेड है, पॉलिटिक्स वाले नहीं पढ़ना है। सिर्फ ये दो पढ़िए और आराम करिए आज। चलिए, सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।